बोकारो जिला ओबीसी कांग्रेस विभाग के जिला अध्यक्ष महेश मंडल जी के नेतृत्व में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी विभाग का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए सभी विभाग के अध्यक्षों समेत उपस्थित पार्टी के सीनियर नेताओं ने एकमत होकर कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी का स्पष्ट विजन है। संगठन सरकार और पार्टी के अंदर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को अधिक से अधिक भागीदारी देना। सभी इस विशाल सोच के कारण आज पार्टी के अंदर खोए हुए आधार बड़ी तेजी से लौट रहा है, जो विगत चुनावों के अंदर साफ दिखा है। राहुल गांधी जी के विचारों को आत्मसात करते हुए सभी विभाग के अध्यक्षों ने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के फॉर्मूले को मानते हुए बोकारो विधानसभा से एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम प्रत्याशी की मांग हम लोग करते हैं। बोकारो विधानसभा का सामाजिक समीकरण भी इसी के अनुकूल है, इसलिए पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी इसी सामाजिक समीकरण के तहत योग्य उम्मीदवार को बोकारो विधानसभा से प्रत्याशी बनना चाहिए, ताकि बड़ी ही सुगमता के साथ बोकारो विधानसभा का यह सीट जीत की और अग्रसर हो सके। प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी विभाग के वरिष्ठ नेताओं ने भी संयुक्त रूप से कहा। मंडल के रूप में सभी प्रकोष्ठ के नेता अपने आला कमान से मिलकर बोकारो की सामाजिक स्थिति की जानकारी देकर बहुजन समाज से प्रत्याशी हो इसकी मांग प्रमुखता से की जाएगी। साथ ही साथ आला कमान को अवगत कराया जाएगा कि जब जब पिछड़ी दलित आदिवासी मुस्लिम एकमात्र होकर एकत्रित हुए हैं, यहाँ से पिछड़े वर्गों से ही जनप्रतिनिधि रहा है। विपक्षी पार्टी भी इसी फॉर्मूले के साथ ही अपना जनप्रतिनिधि देने में कामयाब हो जाती है। इसलिए इस दूरी को और थोड़ा अगर तोड़ा जा सकता है, बशर्ते आलाकमान 85% भागीदारी करने वाले किसी भी योग्य व्यक्ति को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाए, तो निश्चित ही एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम समाज के लोग बड़ी ही आसानी से विजय प्रत्याशी देने में कामयाब होंगे। ओबीसी, एससी एसटी और माइनॉरिटी तमाम चारों विभाग का ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया है ताकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपनी बात अपने नेतृत्व तक कह सके, जिसमें हम जो तमाम सभी विभागों के जो यहाँ वरिष्ठ नेता बैठे हैं, वो हम चाहते हैं कि आगे नेतृत्व करने का मौका इस विधानसभा के अंदर इसी समुदाय के योग्य व्यक्तियों के द्वारा इस मौका को दिया जाए, ताकि अगर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोग अगर यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो इतना बड़ा वर्ग जो हमें सपोर्ट करता है, तो निश्चित तौर पे उन तमाम लोगों का निचले पायदान से लेकर के सभी लोगों का बड़ा ही समुचित विकास होने का संभावना है। अदरवाइज हो क्या रहा है, हम देख रहे हैं कि सारे बहुजनों के माध्यम से ही नेतृत्वकर्ता कोई और बन जाता है, और हम अपनी बात वहां रखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी बातों को वहां से इग्नोर कर दिया जाता है। तो जब तक सत्ता की ताकत हमारे हाथ में नहीं आएगी, हमारे लोगों के हाथ में नहीं आएगी, तो निश्चित तौर पे मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ हम अपने लोगों का दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम तमाम बोकारो विधानसभा के सारे जो चेहरे हैं, माइनॉरिटी के हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं, ओबीसी के हैं, तो हम तमाम लोग सिर्फ इसी मकसद से बैठे हैं। हमारा मूल मकसद है कि इस बार इसी समुदाय का कोई भी योग्य व्यक्ति को यहां से पार्टी नेतृत्व करने का मौका दे। संयुक्त डेलीगेशन हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के पास भी अपनी बात को रखेंगे, आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्रीय नेतृत्व के पास भी अपनी बात को रखेंगे। और हमारा तो स्पष्ट मानना है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो खुलेआम कहता है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
राहुल जी का तो साफ विजन है कि हम पिछड़ों को हम आगे लाएं, दलितों को हम आगे लाएं, अल्पसंख्यकों को हम आगे लाएं, तो निश्चित रूप से उनके विजन को हम आत्मसात करते हुए उनके ही फॉर्मूले पर, उनके ही आइडियोलॉजी को मानते हुए हम अपनी बात नेतृत्व तक पहुंचाने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। भरोसा है तभी तो बात कर रहे हैं ना, उन्होंने तो ताकत दिया है। अगर ताकत दिया है तभी तो हम आपके सामने बोल पा रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। बोकारो विधानसभा निश्चित तौर पे पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित बहुल्य क्षेत्र है। तो अगर हम अपनी बात को अपने माध्यम से अगर रखना चाह रहे हैं तो इसमें बाकी किसी को प्रॉब्लम क्या है? बताना चाहते हैं कि जो हमारा 85% ओबीसी का भागीदारी है पूरा अपना बोकारो कंस्टिट्यूएंसी में, उसमें जो हमारा नेतृत्व है, जो हमारा विधानसभा और चुनाव आ रहा है, उसमें हमारा नेतृत्व ओबीसी के हाथ में आए, जिससे हमारा एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक जो सभी लोग वर्ग अगर नेतृत्व मिलता है तो अपना जो विकास ओबीसी का और अल्पसंख्यक का होगा, इन्हीं के माध्यम से होगा। क्योंकि सामंती सोच वाले लोग हमारे दलित कुछ लोग और शोषित लोग को के जो भी माने मांग रहता है उनको दबा दिया जाता है, जिससे हमें सही तरह से माने हमारा विकास में बाधक के रूप में काम करता है। लोग अपने लोगों का काम करता है। जैसे यहाँ पर देखिए अभी स्थानीय विधायक भी हैं जो हमारे विस्थापित लोग का एक भी काम नहीं किया, न पंचायत में लाया और न कुछ 10 साल से सब शोषण का ही काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारे लोगों का किसी तरह विकास नहीं हो रहा। तो मेरा कहना है कि जो भी ओबीसी वर्ग के लोग आए और हमारा कांग्रेस से जो काम करने का प्रवृत्ति है विकास का, वो बीजेपी में नहीं हो सकता है। तो ये नेतृत्व हम लोग को ओबीसी में कांग्रेस का नेतृत्व रहेगा तो सही तरीका से हम लोग का विकास होगा। हम लोग अल्पसंख्यक और ओबीसी और एससी एसटी के माध्यम से ही हम लोग का कोई नेतृत्व मिले, जिससे हमारे सभी जनता जो जिस तरह का मूड है जनता का कि हम लोग अपने लोगों को जिता के आगे भेजेंगे, जिससे हमारे समस्या का समाधान होगा। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का स्पष्ट निर्देश है और आप देख भी रहे होंगे कि हाल के दिनों में लगातार हमारे झारखंड प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी जी और उनके नेतृत्व लगातार इस बात का ध्यान रख रही है, सामाजिक समीकरण को साधने का प्रयास किया जा रहा है। उसी आलोक में हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी का जो है नियुक्ति हुई और उसी पैटर्न पर पूरा झारखंड प्रदेश में चल रहा। तो हम लोग जो यहाँ हमारे नेता बैठे हैं, एक ही स्वर में सभी का ये डिमांड है कि हम किसी की आलोचना करने नहीं बैठे। हमारे जितने भी जिले के द्वारा जितने आवेदक आए हैं, अपना आवेदन चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जताई है, मैं तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। लेकिन इस बार हमारे जो नेता है, हमारे जो कार्यकर्ता है, उनकी आशा उम्मीद है कि इस बार बोकारो विधानसभा से एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी में जो योग्य उम्मीदवार हो, जो रखता है कि यहाँ पर हमारी विपक्षी पार्टी को फाइट देकर विजय दिला सके, वैसे व्यक्ति को यहाँ प्रत्याशी बनाया जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी आबादी 85% है और जो 85% आबादी वाला सिर्फ वोट नहीं करेगा, वोट लेने का भी ये रखता है, मादा रखता है। इसलिए हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात अपने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी या फिर जो हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो इंटरनल सर्वे हो रही है, उस तमाम चीज हम लोग ये कहना चाहते हैं कि इस बार एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी में जो हमारे जिले के द्वारा जितने भी आवेदन पड़े हैं, उसमें से सबसे योग्य प्रबल जो इस सीट को विन कर सके, जीत सके, वैसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाए। निश्चित तौर पर
2024 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो कांग्रेस पार्टी की होगी, यहाँ के प्रत्याशी की होगी।